हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। सो दिस इज स्पेक्ट्रम समरी। हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश पे राज्य करेगी, किस तरह से एक्सपैंड हुआ है, किस तरह से कंसोलिडेट हुआ है, और इसी डायरेक्शन में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से सिंध पे उन्होंने कब्जा जमाया है। सिंध है ना, समझने की कोशिश करते हैं कि सिंध में क्या हुआ। तो अब तक हम ऑलरेडी 4 चैप्टर देख चुके हैं, अभी हम 5वें चैप्टर पे हैं, और जहां पे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के 57 के बाद 1757 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से एक्सपैंड कर रही है ये डिस्कशन कर रहे हैं। एंड हम बात कर रहे हैं कि भाई कैसे 1707 में किसी जमाने में जब एक यूनिफॉर्म पॉलिटी हुआ करती थी पूरे राज्य में, जो है पूरे भारत पे मुगल्स का राज्य हुआ करता था, वहां से किस तरीके से एक फ्रैगमेंटेशन क्रिएट हो गया है। राइट, फ्रैगमेंटेड पॉलिटी क्रिएट हो गई है, ये हम लोगों ने बात करी। प्लस हम लोगों ने ये भी बात करी कि किस तरीके से जो फ्रैगमेंटेशन क्रिएट हुए, छोटे छोटे राज्य क्रिएट हुए हैं, ब्रिटिशर्स उस चीज का किस तरीके से फायदा उठा रहे हैं। वही राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो हमने ऑलरेडी अब तक बंगाल का देख लिया, बंगाल में क्या हुआ हमने बात करी, जो है मैसूर की, मैसूर का डिस्कशन हो गया, और हमने मराठास का डिस्कशन भी कर लिया है। राइट है ना, ये मराठास के जाने के बाद एक बड़ी अंपायर अगर हम समझें तो ऑलरेडी अंग्रेजों के हाथ लग चुकी है, निजाम उनके साथ ऑलरेडी है, कर्नाटक वाला एरिया ऑलरेडी है, यानी कि एक बड़ा एरिया में ऑलरेडी उनका वर्चस्व क्रिएट हो चुका है। अब यहां पे हमारे डिस्कशन में दो लोग रह रहे हैं, एक रह रहा है सिंध और दूसरा रह रहा है पंजाब। राइट, तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जो है आई एम योर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आई एम टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट जो है 7+ years इन यूपीएससी सीएसई डोमेन। राइट, बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, पढ़ाई पे आते हैं। So now here we'll be talk about here we'll be talking about rise of तलपुरा chiefs, तलपुरा आमिर्स, कि किस तरीके से ये आमिर आए, और फिर हम बात करेंगे कि ये सिंध के साथ हुआ क्या। छोटा सा राज्य सिंध, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, समझेंगे, और फिर उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे कि सिंध के साथ जो हुआ काफी गलत हुआ, जस्टिफाइड तो नहीं है। आइए समझते हैं यहाँ पे। तो नाउ थोड़ा सा जरा ज्योग्राफी में लोकेट करें कि सिंध है कहाँ पे, तो हमें समझ में आ रहा है कि राजस्थान, और राजस्थान के बगल में यहाँ पे हमको ये राज्य दिख रहा है विच इज सिंध, और यहां पे दूसरा एक राज्य है विच इज पंजाब। ये दोनों एक्चुअली पैरेलल स्टोरी है, इसीलिए एक ही साथ दिखा रहा हूं मैं कि सिंध, ये सिंध हो गया और ये पंजाब हो गया। इसके ऊपर अफगान्स का राज्य है, ये जो राज्य आपको दिख रहा है दिस इज अफगान्स। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार दोबारा दूसरे पेन से ट्राई कर लेते हैं कि हाँ, जो रेड वाला अगर हम देखें तो दिस इज सिंध, ये वाला पार्ट हरा पार्ट, और प्लस ये जो पार्ट है दिस इज जो है पंजाब, एंड इसके ऊपर हमको अफगान दिख रहा है। आप चाहें तो इसको एक अलग भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये भारत है तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा राज्य सिंध दिख रहा है, यहीं बगल में पंजाब का राज्य है, पंजाब सिंह। यहाँ पे राजा है रंजीत सिंह इन 90s 1790s के बाद, 92 के बाद, टेक्निकली 92 के बाद रंजीत सिंह यहां पे बैठे हुए हैं, और सिंध पे इवेंचुअली राज है आमिर्स का, और उसके ऊपर यहां पे क्या है, अफगानिस्तान। हमारी कहानी में तीन पात्र इंपॉर्टेंट हैं, ऑफ कोर्स उसके अलावा अंग्रेज। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है सिंध का। पहले सिंध का बैकग्राउंड थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। राइट, आइए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे कि पहले एक टाइमलाइन बनाते हैं, एंड वी विल सी कि पहले 50s के आसपास, जैसे 1758 देखें, 1758 समवेयर, यहां पे पहले जो चीफ हुआ करते हैं सिंध पे, जो राज्य कर रहे हैं, उनको कहा जाता है कल्लोरा चीफ, कल्लोरास कहा जाता है उनको। राइट है ना, कल्लोरा चीफ। नाउ इनके अंडर अंग्रेजों के साथ डील होती है, और सिंध में एक जगह है ठट्टा पे फैक्ट्री भी लग जाती है, ठट्टा फैक्ट्री। राइट, देन आगे 61 में इनको और सपोर्ट मिलता है कल्लोरा चीफ से, कहते हैं ठीक है अंग्रेजों के साथ ही डील करेंगे। तो कल्लोरा स्पेशली अगर हम इस टाइम में देखें, इस ड्यूरेशन में देखें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम सिंध। राइट है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है यहाँ पे बढ़िया जो है सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे इस समय एग्जिस्ट करते हैं गुलाम शाह, और इनको अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं थोड़े ही टाइम बाद 75 तक आते 1775 तक एंट्री होगी एज अ किंग सरफराज की,
सरफराज, और ये फैक्ट्री बंद करवा देंगे, कहेंगे नहीं ये फैक्ट्री नहीं चाहिए, अंग्रेजों को एक्सपेल भी कर देंगे। तो यहीं जो हाँ 70 तक ठीक दिख रहा था, 70 के आगे अब ठीक नहीं दिख रहा है, राइट है ना। कल्लोरा चीफ जो आगे आ रहे हैं, सरफराज जो आ रहे हैं, वो उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहे। बट कहानी एक्चुअली कल्लोरा चीफ की नहीं है, कहानी अगर आप समझिए तो कहानी है एक्चुअली तालपुरा आमिर्स की। अब इसी दौरान 1770 के आसपास, 1770s, अगेन सिर्फ मेरी स्टोरी के लिए ईयर्स इंपॉर्टेंट है, आप खाली मुद्दे पे ध्यान दीजिए। ये जो हम देख रहे हैं आपका सिंध रीजन, तो इस साइड बलूच हुआ करते हैं, बलूची ट्राइब है टेक्निकली। अब बहुत सारे बलूची ट्राइब जो बेसिकली तालपुरा हैं, तो तालपुरा बलूची आ जाते हैं सिंध में, राइट, और सिंध में आके बस जाते हैं, और धीरे धीरे उनका वर्चस्व बढ़ने लगता है, धीरे धीरे पावर बढ़ने लगती है। और उसमें एक लीडर है मीर फतेह खान, एंड समहाउ ही एक्चुअली राइजेस, राइट, उनकी वो पावर में आ जाते हैं, और कल्लोरा चीफ किनारे आ जाते हैं, तालपुरा आमिर्स जो है गेम में आ जाते हैं, राइट है ना। तो यहां से तालपुरा आमिर्स की कहानी चालू होती है अंडर फतेह आमिर खान, राइट, मीर फतेह खान। तो मीर फतेह खान हमको दिख रहा है कि अफगानिस्तान भी कहेगा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया रहिए, आप मीर फतेह खान को कहते चलिए, एग्रीड। प्लस इनसे कहते हैं कि आपके कुछ भाई हैं, ब्रदर्स के साथ रूल करिए। तो ये जो ब्रदर्स के साथ रूल हो रहा है, इसी को कहा जा रहा है 4 यार का रूल। 4 यार, कि हम 4 यार मिल बैठे और रूल करें, दोस्ती हो गई है ना। 4 यार तो यारों की तरह, दोस्तों की तरह यहां पे रूल करेंगे, लड़ाई झगड़ा यहां पे नहीं करेंगे। तो इस तरह से मित्रों का रूल है, 4 यारों का रूल है, 4 यार कहा जा रहा है, राइट। तो अब टेक्निकली सिंध में 1780, 90, 1800 तक आते आते यहां पे 4 यार का रूल है। और आफ्टर मीर फतेह की डेथ हो जाएगी लगभग 1800 में, और उसके बाद इन्हें यही कहा जाएगा कि आमिर्स का रूल है। आमिर्स जो वर्ड यूज किया जाएगा, आमिर यूज किया जाएगा। तो यहां के जो रूलर्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, आमिर्स यहां पे रूल करते हैं, ओवरऑल आमिर्स का रूल है ना। अब ये कहानी एक्चुअली आमिर और अंग्रेजों के बीच की है। तो स्टोरी जो क्रिएट हो रही है, दिस इज हाउ सिंध जो है, सिंध यहां पे बैठे हुए हैं आपके तालपुरा आमिर्स, और किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें पेनिट्रेट करेगी एंड इसको एक्वायर कर देगी, एनेक्स करेगी इन 1843। तो आइए यहां तक के लिए बिल्डअप करते, समझने की कोशिश करते कि क्या हो रहा है, समझते हैं। तो ना बात करते हैं एसेंडेंसी ओवर सिंध। अब हो क्या रहा है, अगेन फिर से टाइमलाइन पे आते हैं। नाउ रफली अराउंड 1800 लेते हैं, 1800 हमारे यहां पे वाइसरॉय है लॉर्ड वेलीजली, राइट, लॉर्ड वेलीजली से पहले भी मैंने आपको मिलवाया था, कहां गए यहाँ पे लॉर्ड रिचर्ड वेलीजली। इनसे हम पहले भी मिले हुए सब्सिडरी अलायंस के लिए। याद आया होगा कि ये वो हैं जो टीपू सुल्तान, फाइनल बैटल, टीपू की डेथ हुई, राइट, ही वॉज फाइटिंग एट सेरिंगपट्टनम। ये वो हैं जो लोगों के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर रहे हैं, राइट, एंड ही वॉन्ट्स टू ऑल्सो पेनिट्रेट इनटू, ये भी यही चाहते हैं कि मुझे सिंध में एंट्री मिल जाए, है ना। सिंध में एंट्री चाहने का इनका कारण है, ये क्या चाह रहे हैं, इनको क्या सुनाई दे रहा है, इनको सुनाई दे रहा है कि भाई टीपू बैठा हुआ है, अभी टीपू का एग्जीक्यूशन बाकी है, राइट, टीपू बिफोर 1799 टीपू है, और यहां पे अफगानिस्तान में जमन शाह है, काबुल पे जमन शाह बैठे हुए, काबुल। तो टीपू और जमन शाह में दोस्ती हो रही है, प्लस फ्रांस भी इसमें एंटर करता हुआ लग रहा है, क्योंकि टीपू और फ्रांस की थोड़ी बन रही थी, फ्रेंच के साथ भी टीपू ने मदद मांगी थी। तो नाउ रिचर्ड वेलीजली चाहते हैं कि भाई ये अलायंस क्रिएट ना हो, इसको कैसे रोकूं मैं, इस अलायंस के खिलाफ कैसे जाऊं मैं। तो इन दिस केस ही वांटेड कि अगर मैं एक बैरियर क्रिएट कर लूं, अगर सिंध जो है मेरी दोस्ती हो जाए सिंध के साथ, और ये लोग कोई अलायंस साइन कर दें, तो बात बन सकती है। तो इसको रोकने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए, बैलेंस क्रिएट करने के लिए ही वांटेड टू हैव इंपैक्ट ओवर सिंध, राइट, दिमाग लगाया उसने कि सिंध पे बात बन जाए।
राइट है ना, कि फ्रांस, टीपू और शाहजमान का जो है अगर किसी तरह से कुछ रोकना है तो किसी तरह से हमें सिंध में घुसना पड़ेगा। अभी 1800 हुआ नहीं, दिस इज बिफोर 1800, बिफोर मैसूर वॉर, बिफोर टीपू का डेथ। तो ये टीपू के समय में इन्होंने इसको बैलेंस करने के लिए सिंध से दोस्ती करनी चाहिए, बट सिंध ने यहां पे घास नहीं डाली, सिंध ने भाव नहीं दिया। मीर फतेह ही है उस समय, और मीर फतेह ने मना कर दिया। उस समय एजेंट जो ब्रिटिश के थे वो थे एजेंट क्रो, भगा दिया क्रो को। तो क्रो यहां से उड़ते हुए गए वेलीजली के पास, वेलीजली बैठे यहां पे, भैया नहीं दोस्ती। दिस वॉज द टाइम ऑफ वेलीजली, राइट। फ्रांस को भी रोकना है और जो है टीपू और फ्रांस को मिलने नहीं देना है। ये ओवरऑल कोशिश थी किसकी? वेलीजली की। कामयाब हुई? कामयाब नहीं हुई। फिर वेलीजली चले गए, राइट। हमने समझा कि वेलीजली, और ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, ये स्टोरी 1799 से पहले की है, राइट। जहां पे हमको लग रहा था कि टीपू प्लस फ्रांस प्लस जमन शाह, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकता है। इसको लॉर्ड वेलीजली रोकना चाह रहे थे, बट ये अब वापस चले गए। अब ये वापस चले गए अराउंड 1805, और एंट्री होती है मिंटो की, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो दोस्त आदमी, फ्रेंडशिप के लिए फेमस है ये। इनको दोस्ती करना जो है, ऐसा कोई तारीफ नहीं है इनकी, हाँ, बट इनके टाइम में दोस्तियां बहुत हुई हैं, तो हम इनको दोस्ती से ध्यान रखते हैं कि दोस्त आदमी है ये। तो लॉर्ड मिंटो जो है यहां पे एंट्री कर रहे हैं इंडिया में एज अ गवर्नर जनरल, राइट। बट यहां माहौल काफी खराब है। यही माहौल में 1807 में ट्रीटी एक साइन होती है, ट्रीटी कह लो, अलायंस कह लो, तिलसित में। और ये कुछ माहौल बदल रहा है 1807 में, राइट। माहौल समझते हैं कि 1807 में क्या हो गया है। ओके, तो रिचर्ड वेलीजली से अब कमांड आ चुका है लॉर्ड मिंटो के हाथ में, माहौल बदल रहा है। माहौल समझते हैं क्या हुआ। अब माहौल ये है कि एक्चुअली अलेक्जेंडर वन ऑफ रशिया एंड नेपोलियन, अब ये इन दोनों में अलायंस हो गया है, राइट। एंड अंडर दिस अलायंस इन 1807 दे वांट टू कम टू इंडिया, है ना। तो हो क्या रहा है कि अगर आप देखिए तो ये जो सिंध है, टेक्निकली सिंध और पंजाब और अफगानिस्तान, राइट, इसके भी ऊपर अगर हम जाएं तो हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है कि ऊपर रशिया और यहां पे फ्रांस यूरोप में, और इन लोगों में हो गई है दोस्ती। फ्रांस में नेपोलियन का राइज हो रहा है और रशिया से लीड कर रहे हैं अलेक्जेंडर वन, राइट। और इन दोनों का एक प्लान है कि हम इंडिया, इनके जो प्लान है उसमें इंडिया भी आता है, एंड दे वांट टू अटैक इंडिया वाया लैंड रूट, राइट। इंडिया पहुंचना चाहते हैं वाया लैंड रूट। अब इस तरह के मंसूबे एग्जिस्ट करते हैं अंडर दिस अलायंस ऑफ तिलसित। अब ये जो अलायंस ऑफ तिलसित है कि भाई उधर से नेपोलियन आ जाएगा तो ये हमारी जो है पूरी किंगडम को हिला देगा, राइट। इसका कुछ करना पड़ेगा, इसमें भिड़ना पड़ेगा, राइट। तो अब ये लॉर्ड मिंटो क्या करें? लॉर्ड मिंटो का राज्य है, इनको समझ में आया कि रिचर्ड वेलीजली क्यों ऐसे सपने देख रहे थे, क्यों फ्रांस को रोकना चाहते थे, क्यों ऐसा जो है प्रेशर बिल्डअप किया था उन्होंने, क्योंकि जरूरी था, राइट, है ना। लॉर्ड वेलीजली का वो सब्सिडरी अलायंस करना वगैरह अंग्रेजों के लिए काफी जरूरी था। तो अब लॉर्ड मिंटो क्या रियलाइज करेंगे कि सिंध से दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने कहा ये दोस्ती के लिए जाने जाते हैं, तो अब दोस्ती का पैगाम कई लोग कई जगह लेके निकलेंगे। तो एक दोस्ती का पैगाम देखिए लाहौर पहुंचा है अंडर मेटकाफ, राइट। तो एक दोस्ती मेटकाफ से भी हो रही है, मतलब पंजाब से भी हो रही है। मेटकाफ गए हैं तो पंजाब यानी रंजीत सिंह से भी दोस्ती होगी, ट्रीटी एक फ्रेंडशिप की, ट्रीटी ऑफ लाहौर। और रंजीत सिंह एंड सिंध के पास भी जाएंगे, कौन? सिंध के पास पहुंचे हैं हमारे, अच्छा और भी लोग हैं, एल्फिंस्टन गए हैं काबुल, राइट, मैल्कम गए हैं तेहरान, और निकोलस स्मिथ आए कहां पे? सिंध के पास, राइट। ऐसा मैच द कॉलम दे सकता है आपको यूपीएससी कि जो है कौन कौन किधर गया था। तो निकोलस स्मिथ आए सिंध के पास, मिले, आमिर से मिले, राइट। कहते हैं कि हम दोस्त लोग हैं आपका ध्यान रखेंगे, समथिंग, है ना, एक ट्रीटी कर लेते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब जो है आमिर्स एग्रीड कि हाँ ऐसी कोई ट्रीटी हम कर देते हैं। टिल दिस पॉइंट, जैसे लास्ट टाइम जो है जो मीर फतेह है उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं ऐसी कोई ट्रीटी टाटी नहीं करेंगे हम लोग,
राइट। तो ट्रीटी साइन हो गई और यहां पर आमिर्स ने एग्री किया, सिंध ने एग्री किया कि हम किसी फ्रेंच को इधर एंट्री नहीं देंगे, फ्रेंच के साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं रहेगी, हम अंग्रेजों के ही दोस्त रहेंगे, है ना। तो क्योंकि है भी 4 यार हैं, दोस्त लोग हैं, ये कह रहे ठीक है भाई आज से तेरे दोस्त, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहे प्लस एजेंट भी होगा कि हमारा एक एजेंट आपके यहाँ, आपका एक एजेंट हमारे यहाँ, इस तरह का कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए, कुछ बात मिस नहीं होनी चाहिए। तो एक्सचेंज ऑफ एजेंट्स भी हो जाएगा, राइट। तो 1807 समवेयर यहां पे ये जो है डिस्कशन हो गया है, दोस्ती हो गई है, राइट, ट्रीटी हो गई है। सिंध की पहली ट्रीटी यहां पे हो चुकी है। अब नाउ पंजाब के साथ भी हो जाएगी 1809 समवेयर, पंजाब में भी दोस्ती हो गई, ट्रीटी ऑफ लाहौर हो जाएगी उनके साथ। अब क्या हो रहा है, अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो है ये ट्रीटी 1820 में रिन्यू करेंगे, तो रिन्यू भी कर लेंगे, कहेंगे यार तुम दोस्त हो, तुम कह रहे हो रिन्यू कर लेंगे, राइट। तो यहां पे तुम देखोगे सिंध जो है दोस्त है, वो एक तरफा होता है ना जो दोस्ती में कुछ भी करता है, तो ये दोस्ती में देखो कुछ भी कर रहा है, ये कह रहा है कि हाँ ठीक है तुम हम जो है दोस्त हैं, हम फ्रेंच से भी दोस्ती नहीं करेंगे। 1820 में कहेगा हम अमेरिकन से भी दोस्ती नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे दोस्त कौन है, ब्रिटिश। तो अमेरिकन को भी एक्सक्लूड कर देंगे 1820 में। तो 1800 जो है 7, 8, 9 समवेयर एंड देन 1820 में दूसरी ट्रीटी। यहां तक बात ठीक चल रही है, बात कहां बिगड़ेगी? तो हमने देखा कि एक टाइम था 1800 के आसपास जहां पे मीर फतेह खान हुआ करते थे, मीर फतेह, एंड ही सेड व्हाट, ही सेड नो, एंड ही सेड नो मींस नो, राइट, है ना। नो अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है, तो उन्होंने कहा नो। लेकिन 1807 के बाद एक फ्रेंडशिप हो गई, 1820 में इसका रिन्यूअल भी हो गया, राइट। अमेरिकन भी बाहर, यहां फ्रेंच बाहर हो गए, यहां अमेरिकन भी बाहर हो गए। मतलब अब दोस्त कौन है, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती है। नाउ कहानी बिगड़ती है 1830 के बाद। 1830 के बाद 1830 का अगर हम दौर देखें तो 1830 के बाद फिर से खौफ है किसका, रशिया का, कि कहीं है ना, जो है वो कहते हैं ना कि हाँ जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि हाँ जो है सो जाओ वरना रशिया आ जाएगा। तो हाँ, तो वही बात है कि हाँ रशिया आ जाएगा। तो यहाँ पे रशिया का बड़ा खौफ क्रिएट हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि रशिया आ सकता है। तो यहाँ पे अगर रशिया आ सकता है तो फिर दिमाग घूमा हमारा, यानी अगर रशिया आ सकता है तो क्या क्या करना चाहिए, यानी कि पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान, इनको बफर कर लो, इनको अपने साथ मिला लो, दोस्ती होनी चाहिए। फिर दिमाग यही लगाया गया, बात समझ आ रही? तो 1830 का ये वाला दौर है कि फिर से रशिया का डर है। जैसे 1810 में यहां पे हम समझ रहे थे कि यहां पे भी क्या था, अभी रशिया और फ्रांस का डर हुआ करता था, फ्रांस और रशिया का डर हुआ करता था, राइट। लेकिन यहां पे अभी रशिया का डर है। 1830 समवेयर लग रहा है कि अरे रशिया आ सकता है, तो फिर से वही कहानी चालू होगी, फिर से वही जो है डिस्कशन चालू होगा। तो 1832 विलियम बेंटिक है उस समय, विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल है, और वो भेजेंगे कर्नल पोटिंगर को, राइट, कर्नल पोटिंगर कि जाओ भाई वापस बात करो, राइट, हमें कुछ चीजें सिंध से चाहिए होगी, कुछ अलाइनमेंट यहाँ पे सिंध से चाहिए होगा। तो आइए जरा देखते हैं कि क्या अलाइनमेंट, क्या जो है ट्रीटी इन्होंने करी। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर हमें जरूरत पड़ी तो सिंध के साथ हमें फ्री पैसेज मिलना चाहिए, राइट, है ना, ट्रेडिंग राइट्स हमारे होने चाहिए, ट्रेडिंग प्रिविलेज हमारे होने चाहिए सिंध में, तो फ्री पैसेज थ्रू सिंध मिलना चाहिए अंग्रेजी ट्रेडर्स को, राइट। दूसरा कह रहे हैं कि हम आपके लिए इंश्योर कर दे रहे हैं कि कोई भी अंग्रेजी मर्चेंट आपके यहां नहीं आएगा, टैरिफ रेट अगर आपको लगे तो आप चेंज कर सकते हो, प्लस राजा ऑफ जोधपुर के साथ मिलकर जो है आप कच्छ वगैरह के जो भी चोर हैं, राइट, जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है वो आप फिक्स करेंगे, राइट। प्लस पुरानी जो ट्रीटीज हैं उन्हें कंफर्म किया जाता है कि हम दोस्त हैं, बात समझ आ रही है, राइट। हम एक दूसरे पे जो है टेंशन नहीं देंगे, एक दूसरे पे शक नहीं करेंगे, और हम दोस्त हैं, राइट, दोस्त हैं भाई, यारों के यार हैं, राइट। तो ये वापस काइंड ऑफ 1832 में रीअश्योरेंस है कि हमारा ट्रेड बढ़िया चलता रहेगा आपके साथ, एक बात। और दूसरी बात कि हाँ भाई है, हम साथी हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है, दोस्ती भी है। तो काइंड ऑफ रीकन्फर्मेशन है 1832 में। अब यहां से कहानी और अब यहां से बिगड़नी चालू हुई है 1832 के बाद कहानी। नाउ 1838 समवेयर हमारे लॉर्ड ऑकलैंड साहब आ चुके हैं, ऑकलैंड, अब ये नाम है लॉर्ड ऑकलैंड, आ गए इंडिया, है ना, गड़बड़ हो गया है ये। तो लॉर्ड ऑकलैंड के मंसूबे ही गलत है, इनका थॉट प्रोसेस ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन एक बार थॉट प्रोसेस ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड की, चाहते क्या है जीवन में ये। नाउ ये चाहते हैं
ये चाहते हैं कि भाई जो सिंध है और दूसरा पंजाब जो है, पंजाब, और तीसरा अफगानिस्तान, अब थोड़ा और ऊपर कर लो, बट हाँ अफगानिस्तान, यहां पर हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। ये तीनों ही प्लेसेस हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, ऐसा इनका सपना है। लॉर्ड ऑकलैंड का सपना है कि हां ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, है ना। पहले तो सपना समझ लिया हम, किसका सपना है ये? लॉर्ड ऑकलैंड का। नाउ 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 लेट्स सी कि ये क्या ट्राई मार रहे हैं। पहला ट्रायल इनका क्या है? 1838 में ये बात करेंगे कि सबसे पहले जाओ सिंध सॉल्व किया जाए, है ना, सिंध जो है सॉल्व किया जाए। अब देखो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, इन दोनों को पहले देखो, जो सबसे पहले बगल में है यहाँ पे। क्या पंजाब से कुछ कहा जा सकता है? पंजाब में रंजीत सिंह बैठे हुए हैं। रंजीत सिंह इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग किंग। इनसे कोई ऐसा डिस्कशन, कोई ऐसी बात हो सकती है कि हाँ जो है हमें ये ट्रीटी चाहिए, हमें कुछ वो चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता रंजीत सिंह से। किससे कहा जा सकता है? खाली सिंध को दबाया जा सकता है। छोटा प्लेयर है, सिंध को दबा सकता है। ही इज नॉट अ वॉरियर प्लेयर, ही इज नॉट अ फाइटर प्लेयर, राइट। तो सिंध को दबाया जा सकता है, यहाँ पे रंजीत सिंह या पंजाब को नहीं दबाया जा सकता। तो क्या किया जाए? ओके, तो आइए समझते हैं। तो नाउ तो ये सिंध में अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल सिंध कहेगा नहीं 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 नहीं, बट तब तक पंजाब और सिंध की लड़ाई हो जाएगी, राइट। और यहां पे सिंध, क्योंकि अब बेचारा सिंध दब गया पंजाब से, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल जाएगा, राइट। कहेगा अरे कैसे, पंजाब बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें हमारे सपोर्ट की जरूरत है, हम तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, दोस्त हैं हम तुम्हारे, राइट, यारों के यार है। तो यहां पे आमिर से कहेंगे कि भाई तुम्हें मिलेगा प्रोटेक्शन। दिस इज हैपनिंग इन 1838 समवेयर, राइट, कि तुमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, है ना। बदले में क्या होगा कि हमारे जो सैनिक हैं वो आपकी कैपिटल पे रहेंगे, है ना, आपकी कैपिटल पे खड़े रहेंगे, इसका खर्चा भी आप ही उठाएंगे। तो ये किस डायरेक्शन में बात जा रही है? ये थोड़ा सा सब्सिडरी की डायरेक्शन में बात जा रही है, राइट। इसका खर्चा आप उठाएंगे किसी भी तरीके से, चाहे डायरेक्ट उठाओ, चाहे कंसेशन दे दो, जैसे भी, इसका खर्चा आपकी जेब से जाने वाला है। क्यों? क्योंकि सिंध यहां, पंजाब यहां सिंध पे थोड़ा भारी पड़ गया था, सिंध दब गया था यहां पे, राइट। तो आमिर ने पहले कहा ना ना ना, फिर कहा अच्छा चलो ठीक है कर ही देते, प्लस एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी बिठा दिया गया। तो कायदे से यहां पर इनको मौका मिल गया सिंध को घेरे में लेने का, राइट। यहां पे अब थोड़ी आर्मी भी बैठ गई है अंग्रेजों की, प्लस एक एजेंट भी बैठ गया है अंग्रेजों का। ऐसा क्या पंजाब के साथ कर सकते थे? ऐसा पंजाब के साथ नहीं कर सकते थे। तो पंजाब के साथ क्या किया जाए? आइए देखते हैं पंजाब के साथ क्या किया जाएगा। पंजाब के साथ साइन करेंगे ट्राईपार्टाइट ट्रीटी, ट्राईपार्टाइट ट्रीटी, अगेन 1838। वह कौन है? 1838 भूल गया, कौन है? ऑकलैंड साहब ही हैं। ऑकलैंड साहब यही सारी सेटिंग कर रहे हैं, राइट। ऑकलैंड साहब माहौल बना रहे हैं अफगानिस्तान पे अटैक करने का। तो चाहते क्या हैं ऑकलैंड साहब? ऑकलैंड साहब चाहते हैं कि यहां अफगानिस्तान में अपना आदमी बैठ जाए, राइट। क्या नाम हो उसका? शाह सूजा। तो शाह सूजा को यहां बिठाना चाहते हैं। कौन? लॉर्ड ऑकलैंड। बंगाल में बैठे लॉर्ड ऑकलैंड, गवर्नर जनरल है भाई उस समय, राइट। तो लॉर्ड ऑकलैंड चाहते हैं कि शाह सूजा को अफगानिस्तान में जाके बिठा दे, वहां पे अभी जो नवाब है, अभी जो बेसिकली जो है राजा है, उसको हटा दे और शाह सूजा बैठ जाए। तो इसके लिए ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन हो रही है। कहां गई हमारी? ये रही ट्राईपार्टाइट ट्रीटी। ट्राईपार्टाइट ट्रीटी किसके किसके बीच में हो रही है? रंजीत सिंह के बीच में, लॉर्ड ऑकलैंड के बीच में और शाह सूजा। ये देखिए शाह सूजा है, राइट, कितने मासूम लग रहे हैं। ये चाहते हैं कि हाँ मुझे अफगानिस्तान का राजा बना दिया जाए, अफगानिस्तान के थ्रोन में बिठा दिया जाए हमको, राइट। रंजीत सिंह से बोला गया साइन कर दो, रंजीत सिंह ने कहा ठीक है कर दो यार जो है, बट हाँ जो है हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, प्लस हमारे थ्रू लड़ाई मत करना, प्लस हम लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होंगे, राइट, है ना। तो रंजीत सिंह ने कहा ठीक है जो है कोई भी डिस्प्यूट जो है, कोई भी वो होगा तो हम उसमें लड़ाई नहीं होंगे, प्लस हमारे थ्रू मत जाना, पंजाब के थ्रू आप नहीं जाएंगे, आप साइड से जाइए, राइट। तो रंजीत सिंह यहां झुकते नहीं है, बट अलाइनमेंट है उनका कि ठीक है चलो कर लेते हैं। प्लस रंजीत सिंह से एक और बात पे एग्री कराया जाता है कि अगर आमिर से दोबारा अगर आपका सिंध के साथ झगड़ा होगा तो आप हमारे साथ डिस्कशन करेंगे, अकेले नहीं अटैक कर देंगे। तो सिंध को थोड़ा बचाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सिंध के साथ एक ट्रीटी इन्होंने साइन कर ली है ना, ये वाली, तो अब सिंध को बचाना पड़ेगा। तो सिंध से ये पंजाब रंजीत सिंह से कह रहे हैं कि अब आप दोबारा सिंध पे अटैक नहीं करेंगे, राइट, है ना। प्लस शाह सूजा से भी कह रहे हैं कि अब सिंध पर आपका कोई हक नहीं रहेगा, अफगानिस्तान का जो है क्लेम बनता था, कहते हैं अब कोई हक नहीं रहेगा।
तो शाहतुजा भी कहेंगे जैसा आप कहिए मालिक, बस राजा बना दो किसी तरह, हमको ले जाओ बिठा दो थ्रोन पे। तो ये ही इज ऑल्सो एग्री। प्लस ही वॉन्ट्स फाइनेंसेस, और इस गेम में जो ऑकलैंड चाहता है वो ऑकलैंड बेसिकली सिंध के थ्रू रास्ता भी चाहता है, सिंध के थ्रू वो रास्ता भी चाहता है, पैसा भी चाहता है। अब और क्या किया जाए, और वापस जाएंगे किसके पास, सब्सिडरी अलायंस करने सिंध के पास ही पहुंच जाएंगे। कहेंगे नहीं अभी मजा नहीं आ रहा है, अभी कुछ और भी चाहिए, आपके साथ करेंगे हम सब्सिडरी अलायंस। तो अब वो कमजोर मिल गया है तो उसके साथ कुछ भी किया जा रहा है। अगले ही साल, अभी 38 में ये सब हुआ था 1838, अब 1839 में, अगले ही साल 1839 में इसके साथ जबरदस्ती एक और ट्रीटी करी जा रही है। कहा जा रहा है दोस्त है तू कर साइन, कह रहा है नहीं गलत है, कह रहा है नहीं कर साइन, करना पड़ेगा साइन। तो यहां पे कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, इससे सब्सिडरी ट्रीटी साइन कराई जा रही है, राइट। कह रहे हैं कि भाई तुम पैसे भी दोगे, राइट, और प्लस प्लस जो है 1832 में हमारी बात हुई थी कि हम तुम्हारे थ्रू आर्मी नहीं जाएगी, वो बात झूठ है, तुम्हारे थ्रू ही आर्मी जाएगी, तुम्हारे थ्रू ही हम लड़ाई करेंगे, पैसा भी दोगे तुम, राइट। तो इन सब चीजों पे आमिर को जबरदस्ती डरा धमका के साइन करवाया जा रहा है ना। कह रहे हैं कि भाई हमारी फोर्स भी रहेगा, देखिए एक बार लाइंस देखिए, कह रहे हैं हमारी फोर्सेस भी रहेंगी आपके यहाँ पे, प्लस तुम 3 लाख रुपए हर साल हमको दिया करोगे। किसके लिए, अरे यही फोर्सेस का खर्चा कौन उठाएगा, आप ही उठाएंगे, तो 3 लाख रुपए भी आप देंगे। प्लस किसी भी और फॉरेन स्टेट के साथ आप नेगोशिएशन नहीं करेंगे विदाउट कंपनी, राइट। प्लस प्लस और भी पैसा निकलवा रहे हैं, एक स्टोर रूम भी दे दो, है ना, कुछ भी मांग रहे हैं, स्टोर रूम दे दो, एक कमरा 1 BHK दे दो जो है किराए पे, है ना, एक नीचे पार्किंग दे दो, कुछ भी मांग रहे हैं कि हाँ एक स्टोर रूम भी चाहिए हमको, हमें इंडस पे टोल वगैरह भी मत मांगना। तो अब देखो जबरदस्ती पे उतर आए हैं तो कुछ भी चीजें एग्री कराए दे रहे हो, राइट। कह रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो तुम हमारी अफगानिस्तान की लड़ाई में मदद भी करोगे। सिंध कह रहा है यार कहीं भी फंसाए दे रहा हमको, बट वो क्या करे, वो लड़ तो सकता नहीं, लड़ना नहीं चाहता यहाँ पे, क्यों लड़ भी नहीं सकता, छोटा प्लेयर हो, एंड दैट इज द रीजन सिंध कहेगा चलो भाई कहाँ साइन करना, लाओ कर दिया साइन, जाओ, है ना, बड़े दोस्तों के दोस्त बन रहे थे। तो 1839 भी इन्होंने साइन कर दिया, है ना। अब एक बार वापस हमने क्या समझा यहाँ पे गेम में, हमको समझ में आया कि 1800 से जो कहानी चालू हुई थी, जो दोस्ती दोस्ती करके 0720 समवेयर दोस्ती दोस्ती हो गया, फ्रेंडशिप, ये हो गई दोस्ती। 32 में फिर से माहौल बनाया गया कि हाँ हम तो हैं ही दोस्त, और फिर 38 में एक ट्रीटी साइन हुई, बट 38 में ही पहले तो एक आर्मी वाली ट्रीटी साइन हुई, 38 में ही एक ट्राईपार्टाइट अलायंस साइन हुआ, किसके किसके बीच में, पंजाब में, ऑकलैंड में और शाह में, कि शाह सूजा को बिठा देंगे कहां, अफगानिस्तान पे। और अब इसका भरपाई कौन करेगा, अब 39 में एक और सब्सिडरी अलायंस साइन हो गई, किसके साथ, सिंध के साथ, ये वाली सिंध के साथ है। सिंध बेचारा हर तरीके से दबा जा रहा है। अब ऑकलैंड ने पूरा माहौल बना दिया है कि हम अफगानिस्तान में अपना बंदा बिठाएंगे, और इसके बाद होती है एंग्लो अफगान वॉर, राइट, है ना। गए और 39 से 42 के बीच में क्या हुई, एंग्लो अफगान वॉर, वही जो लड़ना चाहते थे हुआ, राइट, अफगान वॉर। और एंग्लो अफगान वॉर में अंग्रेजों की तगड़ी किरकिरी हो गई, राइट, है ना। कहते हैं कि हाँ जितने लोग गए थे कोई वापस ही नहीं लौटा, वो शाह सूजा वहीं मार दिए गए, जिसको उठाने गए थे वापस वह राज्य बैठ गया वापस, राइट। तो ओवरऑल दे अचीव्ड नथिंग एंड दे गॉट अ लॉट ऑफ लॉसेस इन दिस वॉर। तो दिस वाज ह्यूज लॉस, और बेइज्जती हुई अलग, राइट, दिस वाज ह्यूज लॉस। ये सारा रायता फैलाने के बाद, स्पेशली ऑकलैंड का सारे तमाशे के बाद, ये लोग यहां पे हार भी गए अफगानिस्तान में, राइट, है ना। दे लॉस्ट, गए भाई, लड़ाई लड़ी इन्होंने, राइट, ये जो करने गए थे ये हुआ युद्ध, बट अफगानिस्तान से लौट नहीं पाए, ठंड भी हो गई, आधे लोग ठंड में मारे गए, है ना, जो इंडियन सिपाहीज वगैरह गए थे। हाँ, तो वी लॉस्ट अ ह्यूज आर्मी देयर, मनी एंड अंग्रेजों की प्रेस्टीज, वो ठीक है, वो लॉस हो गए, अच्छी बात है, राइट। तो नाउ वी आर रियलाइजिंग कि हाँ इतने के बाद भी कुछ अचीव नहीं हो रहा, और इसमें नुकसान किसका तगड़ा हो गया, सिंध का हो गया, राइट। एंड वी कम टू फाइनल लेग 1843। तो 1843, अब ये सिंध देखो नाराज हैं, गुस्सा हैं, कह रहे हैं कि एक तो तुमने यही अफगान वाला रायता हमारी जमीन में फैलाया, प्लस ये ब्रिटिश ट्रूप्स तुमने हमारे यहाँ रखे हुए, सिंध पे जबरदस्ती हो रही है, राइट, प्लस ये उल्टा सीधा पैसा हमसे पे करा रहे हो। और बुरी बात यह है कि हम तुम्हारे अलाई हैं, तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, आर्मी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और तुम हमें ही जो है कंटेम्प्ट से देखते रहते हो, ऐसा लगता है हम ही ने तुम्हारा खा रखा है, राइट, है ना, ट्रीजन कर रखा है, धोखा दे रखा है तुमको, कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं, कोई सर्विस नहीं, राइट, है ना। कुछ होगा ना कि भाई तुम कहो यार तू ना होता तो क्या होता, कम से कम इतना तो कह दो, गले तो लगा लो कम से कम, कैसा दोस्त है तू,
राइट। तो ही वॉज वेरी मच, मतलब द आमिर्स वर वेरी मच एंग्री, राइट, कि क्या ही हो रहा है ना। ऊपर से तुम कह रहे हो कि हम धोखा दे रहे हैं तुम्हें, राइट, तुमसे धोखा कर रहे हैं, राइट, हमसे पैसा निकलवाने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरीके से आमिर बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है, राइट। और नाराज जो है होता है ना कभी, सामने वाले पे नाराज होना है, कब होना ये भी तो सोचो। सामने अब आ चुके हैं, ऑकलैंड जा चुके हैं, लॉर्ड ऑकलैंड चले गए और एलन बोरो आ चुके हैं। अब एलन बोरो है नए गवर्नर जनरल। अब इनको दिखाना भी है कि ऑकलैंड ने जो रायता फैलाया है, तो देखो मैंने क्या किया, क्या किया तुमने, ऐसा पूछेगा कि अभी तुमसे पीछे जो आया था उसने देखो क्या रायता फैलाया अफगानिस्तान में, तुम क्या कर रहे हो। तो उनका हाँ कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा जीवन में, ताकि लोग मेरा नाम याद रखें, राइट। तो नाउ तो ये जो अफगान में झटका लगा है, पहले ही भेजेंगे आउटराम को वापस, कहां, सिंध। घूम फिर ये सब सिंध पहुंच जा रहे है ना, कि सिंध के साथ नेगोशिएट करेंगे। कह रहे हैं सिंध से, कह रहे हैं कि अपने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हमको दे दो, बड़ा नुकसान हुआ है, पैसा रिकवर करना है, राइट, है ना, हमको दे दो। क्यों, जबरदस्ती है यहां पे। अब रीजन लॉजिक खत्म हो चुका है, क्यों देना है, क्या है ना, जबरदस्ती है, राइट। कह रहे हैं कि कुछ हमको दे दो प्रोविंसेस, इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस। कह रहे हैं कि हाँ जो है तुम फ्यूल वगैरह सप्लाई किया करो। कह रहे हैं अब तुम कॉइन वाइन मत छापा करो, अंग्रेजों के कॉइन है, उसी से बहुत कुछ हो जाएगा। तो आमिर वैसे ही नाराज बैठे हुए थे, राइट। उसके ऊपर तुम जाके ऐसी बातें कर रहे हो। उसके ऊपर जो है उसमें थोड़ा वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, जो एक आमिर की डेथ हुई और उसको लेके सक्सेशन का डिस्प्यूट हुआ। उसमें भी ये लोग इंटरवीन करने लगे कि हमारा वाला राजा बनेगा, हमारा वाला राजा बनेगा। एंड अब आमिर का पारा बढ़ गया, राइट। आमिर वाज लाइक कि नहीं, वी हैव टू फाइट। आमिर रिवोल्टेड एंड ये दो बैटल्स हुई, बैटल ऑफ मियानी, बैटल ऑफ दोबो। मात्र 3000 ब्रिटिश सोल्जर और उधर से कुछ जो है 12-15 हजार बलूची, राइट, है ना, दे अटैक्ड। और इधर से भेजे गए हैं चार्ल्स नेपियर वॉन दिस बैटल, राइट। ये एक तरफा जीत गए चार्ल्स नेपियर। जो आमिर्स वगैरह हैं इनको कैप्चर कर लिया गया, राइट, है ना, सिंध से निकाल भी दिया गया। तो आमिर्स का राज टेक्निकली यहाँ पे खत्म हो गया इन दिस बैटल। तो बैटल ऑफ मियानी एंड बैटल ऑफ दोबो, ये दो बैटल फेमस हैं। एंड दिस इज ईयर 1843, राइट। क्या कारण था इसके पीछे? अच्छा, उसके बाद जो है इनको वहां का गवर्नर बना दिया गया कि भाई इतना बड़ा काम किया है आपने, तो नेपियर साहब को ही गवर्नर बना दिया। क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं, फायदा खाली, सिर्फ और सिर्फ फायदा, सिर्फ और सिर्फ दिखावा, पावर, राइट। प्लस वो ट्रेडिंग पूरा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, तो पैसे के लिए हम कुछ भी करेंगे। एंड दैट इज द रीजन कि इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, राइट। कि जो सिंध जो है एक्विजिशन हुआ है, इसके पीछे ना ही कोई लॉजिक है, ना ही कोई रीजन है, राइट। खाली आपने जो है अफगान वॉर में आप तमाचा खा गए, आपको बुरा लगा, आपका नुकसान हुआ, तो अब उसको कैसे भरपाई करें, तो वो सारा हर्जाना सिंध ने भुगत लिया है। एंड अफगानिस्तान की जो लड़ाई का जो है यू कैन से नुकसान हुआ है, वो सिंध पे निकल गया है। या तो जैसे कि खुद कहते हैं, चार्ल्स नेपियर का ही स्टेटमेंट है, जरा पढ़ते हैं इसको। वी हैव नो राइट टू सीज सिंध, yet we shall do so, and a very advantageous, useful, humane piece of rascality, है ना। ये खुद ही कह रहे हैं कि हाँ ये काम रास्कलों वाला है, राइट। तो क्या है, रास्कैलिटी इट विल बी, चार्ल्स नेपियर की भाई कितना भी कमीनापन हो, राइट, है ना, फायदेमंद तो है, तो करना पड़ेगा। बने भी, गवर्नर बने उसके बाद, तो ये अपनी डायरी में लिख भी रहे हैं कि हाँ भाई गलत तो था, बट गवर्नर बनने का मौका मिल रहा है तो कैसे छोड़ दो। तो प्योर पॉलिटिक्स, प्योर पैसा, राइट। एंड दैट ग्रीड हैज लेड टू डिक्लाइन ऑफ एनेक्सेशन ऑफ सिंध, राइट। तो फाइनल एक बार जो है कंक्लूड कर देते। तो हमें दिखाई दे रहा है कि लड़ाई चालू हुई 1800 से, हमने कहीं कहानी चालू करी थी। 1800 में मीर फतेह थे, इनिशियल दोस्ती का दौर 1807 और फिर 1820, 32 तक भी कह सकते हो दोस्ती, बट उधर से रशिया आ रहा है, जिसमें हमने एक ट्रीटी 1838 में देखी सिंध के साथ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ट्राइपार्टाइट अलायंस, पंजाब, अफगानिस्तान और लॉर्ड ऑकलैंड के बीच में ट्राइपार्टाइट अलायंस। इससे भी मन नहीं भरा तो 39 में सब्सिडरी किसके साथ? सिंध के साथ। एंड फाइनली हमने देखा कि अफगानिस्तान वाला रायता, अफगान वॉर बाय द वे बात करेंगे, डोंट वरी, जो है नॉट इन दिस जो है वीडियो, बट विल टॉक अबाउट अफगान वॉर। एंड फाइनल 1843 एनेक्सेशन। राइट। मेरे वीडियोस में ऐसे ही आप भी एक पेपर और पेन लेके बैठा करिए, टाइमलाइन जितनी जल्दी आपकी ड्रॉ होने लगेंगी। दो हमें इवेंचुअली ईयर्स नहीं रटने होते, राइट, इवेंचुअली नहीं रटने होते, बट कुछ चीजें अपने आप भी दिमाग में मार्क हो जाती है दिखते दिखते,
राइट है ना, नहीं ऐसे बैठ के देखना है कि ये बैटल कब हुई थी, 17 दूनी 17, ऐसा नहीं करना है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ऐसा नहीं करना है ना, 17 का पढ़ा टफ है थोड़ा सा तो जो है फिलहाल ये नहीं करना है। बट द पॉइंट इज कि जितना फ्रीली आप ये बनाएंगे आपकी क्रोनोलॉजी सेट होने लगेगी, बाकी के इवेंट्स एक दूसरे इवेंट्स में रिलेट होने लगेंगे, है ना, ये इसकी कहानी पंजाब की कहानी रिलेट होने लगेगी, और इससे याद आया कि अगली कहानी पंजाब की है। राइट, आई होप जो है आप इसके साथ साथ चैप्टर्स भी पढ़ रहे हैं, आई होप इसके साथ साथ जो है आप ये नोट्स बनाते जा रहे हैं, एनसीईआरटीज आपने पढ़ ली है, एंड बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।